चलने वाले बनो, सुनने ही वाले नहीं वचन को, वरन वचन पर चलने वाले बनो। तो आज तक हम लोग ने कितने वचनों को अपने जीवन में फॉलो किया है, जिन पे हम चलना शुरू हो गए हैं। हम लोग जब यीशु मसीह को ग्रहण करा होगा, हमने बहुत सी संसारिक चीजों को छोड़ा होगा। शायद हमने गाली देना छोड़ा होगा, शायद हमने दारू पीना छोड़ा होगा, है ना, शायद हमने व्यभिचार छोड़ा होगा, और हम समाज में एक अच्छे व्यक्ति बनकर रहने लगे होंगे। लेकिन बाइबल कह रही है कि वचन पर चलने वाले बनो। कई बार हम लोग संसारिक चीजों को, बहुत सी चीजें छोड़ देते हैं, लेकिन वचन पर चलने वाला हमें बनना है। तो वचन पर चलने वाला मनुष्य कैसा होता है? हम लोग परमेश्वर की आशीष को तो चाहते हैं, परमेश्वर की बरकत को तो चाहते हैं, परमेश्वर की भलाई को तो चाहते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवनों में। लेकिन परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, मुझसे क्या चाहता है? तो प्रभु जी आज के दिन हमसे बात कर रहे हैं कि वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो बचपन से जो आज तक मैं वचन को केवल सुन रहा था, जो अपने पास इकट्ठा कर रहा था, केवल शिक्षा 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 हो रहा था, और मैं बहुत ज्ञानी बन रहा था, है ना, मैं हर किसी को एडवाइस दे लेता था, बाइबल में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। लेकिन प्रभु जी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। प्रभु जी ऐसा चाहते हैं कि जो वचन मैंने सुना और मैंने उसको चलने पे लागू कर लिया अपने जीवन में, उस पर चलने लगा। जैसे कि मैंने सुना कि झूठ मत बोलो क्योंकि झूठ का पिता शैतान होता है, और मैंने इसको सुन के शिक्षा नहीं प्राप्त कर ली, वरन उस दिन से अपने जीवन में इस बात को लागू भी कर लिया कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। मुझे बाइबल ने आज सिखाया कि माता पिता का आदर करो, है ना। तो इस बात को मैंने शिक्षा ही नहीं बना ली कि मैं अपने पुत्र को, अपने बच्चों को, है ना, और लोगों को सिखाऊं कि माता पिता का आदर करना चाहिए। वरन जिस दिन इस वचन को मैंने सुना कि माता पिता का आदर करो, तो फिर उस दिन से लागूकरण में लाना हमें आवश्यक है कि माता पिता का आदर करो, भाई बहनों से प्रेम करो, आपस में प्रेम से रहो। और ये बाइबल शिक्षा देती है। तो हम लोग कई बार बाइबल की शिक्षा को इकट्ठा कर लेते हैं दूसरों को ज्ञान देने के लिए, वरन बाइबल चाहती है, प्रभु जी चाहते हैं कि हम अपने जीवन में इन वचनों को लागू करें। हम झूठ बोलना छोड़ दें, हम गंदी बातें छोड़ दें, हम भेदभाव करना छोड़ दें। जब याकूब की पत्री आप अध्ययन करेंगे, आपको बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी बाइबल जिनको छोड़ने के लिए हमें कहती है। तो हमें और आपको क्या चाहिए? परमेश्वर हमारे आपके जीवन से क्या चाहता है कि हम वचन को केवल सुनने ही वाले नहीं, वरन उस पर चलने वाले बने। जब हम 2 अध्याय को पढ़ते हैं, 2 अध्याय के 2 अध्याय के 12 पद को, याकूब 2 अध्याय उसके 12 पद को, और यहां पर लिखा है, तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो। तो बाइबल क्या सिखा रही है? तुम वचन बोलो, तुम शिक्षा दो, लेकिन वैसा काम भी करो। तो हमारे भाई बहनों, आज का दिन है, आज के दिन प्रभु ने हमसे बात करा है कि वचन के सुनने ही वाले मत बनो, वरन उस पर चलने वाले बनो। वचन को बोलो और वैसा करो भी, जैसा बोल रहे हो वैसा करो भी। सपोज दैट आप अपने बच्चों को सिखाते होंगे कि आपस में भाई भाई को लड़ाई नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो बच्चा कभी आपसे सवाल कर दे कि आपका और चाचा का या बड़े पापा का रिश्ता कैसा है, तो आपका रिश्ता कैसा है, आप उस बच्चे को कर्तव्य में करके दिखाओ कि कैसे हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कैसे हमें गलत बातें नहीं बोलनी है ना। ये सब कर्तव्य में सिखाओ, शिक्षा में नहीं, ज्ञान में नहीं, करके सिखाओ। बाइबल इस चीज पे फोर्स डालती है कि वचन के सुनने ही वाले मत बनो, वचन के ज्ञानी ही ना बन जाओ, लेकिन उस पर चलने वाले बनो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।